नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, यदि आप मतदान दल के सदस्य हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 17 का रजिस्टर और वोटर स्लिप किस प्रकार से बनाएं। साथ ही यदि किसी मतदाता के उंगली या अंगूठे में किसी भी प्रकार की समस्या है या उंगली या अंगूठा नहीं है तो अमिट शाही कैसे लगाएं और अंगूठे का जो निशान है वो किस प्रकार से लगाएं, इन सभी जानकारियों को समाहित करते हुए मैं पीओ सेकंड के महत्वपूर्ण कार्य जो उसे मतदान दिवस को करने हैं उन्हें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक अवश्य देखें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। द्वितीय मतदान अधिकारी, जिसे पीओ सेकंड भी बोलते हैं, वो मतदाता रजिस्टर अर्थात 17 का रजिस्टर और अमिट शाही का भार साधक होगा। मतलब मतदाता रजिस्टर 17 का और अमिट शाही ये दोनों द्वितीय मतदान अधिकारी के पास में रहेंगे। मतदाता रजिस्टर मेंटेन करने और स्याही लगाने के साथ ही दोस्तों पीओ 2 के पास एक महत्वपूर्ण कार्य और रहेगा और वह कार्य है वोटर स्लिप बनाना। ये वो वोटर स्लिप है दोस्तों जिसको बना करके वो पीओ 3 को देगा, तो फिर आगे से पीओ 3 उसका बैलेट इश्यू करेगा इस वोटर पर्ची के आधार पर। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 17 का रजिस्टर की, जिसे कि मतदाता रजिस्टर भी बोलते हैं और जो कि पीओ सेकंड के पास में रहने वाला है। इसमें दोस्तों आप पहला जो मतदाता आता है उसकी किसी भी प्रकार की प्रविष्टि करें। इसके पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्रमाण के रूप में एक इबारत लिखनी है कि आपने जो मॉक पोल लिया है उसके बाद में सीयू का क्लियर बटन दबा दिया है और सीयू में रिजल्ट में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर 0 मत दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर इबारत लिखी हुई है दोस्तों, मैंने सीयू का टोटल बटन दबाकर मॉक पोल के बाद में मैंने यहाँ कोष्टक में लिखा है, मैं लिखना भूल गया था, आगे आप लिख सकते हैं। मॉक पोल के बाद मैंने सीयू का टोटल बटन दबाकर जाँच कर ली है, कुल मत 0 प्रदर्शित हो रहे हैं। इस प्रकार का आपको प्रमाण देना है। इसके बाद में ही दोस्तों अन्य प्रविष्टियां लिखनी हैं। जो आपके पास 17 का रजिस्टर होगा उसमें मुख्य प्रकार से 5 कॉलम होने वाले हैं। पहला क्रम संख्या का, दूसरा निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रमांक। दोस्तों, जो वोटर आपके पास आएगा पहले जिसकी पहचान पीओ फर्स्ट करेगा, जब पहचान हो जाएगी तो वो जोर से उसका मतदाता सूची में जो क्रमांक है वो क्रमांक बोलेगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा आपको इस कॉलम में लिखना है। जो भी मतदाता वोट देने आ रहा है वो या तो एपिक कार्ड लेकर के आएगा या अन्य जो 11 या 12 दस्तावेज निर्वाचन विभाग द्वारा तय किए गए हैं उनमें से कोई लेकर के आएगा। यदि एपिक कार्ड लेकर के आता है तो ईपी लिख करके उसके अंतिम 4 अंक आपको यहाँ लिख देने हैं, और यदि अदर डॉक्यूमेंट लेकर के आता है तो आप जो भी लिख करके आया है उसका संक्षिप्त विवरण लिख करके उसके अंतिम 4 अंक लिख देंगे। इसके आगे दोस्तों निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का आपको निशान लेना है। यहाँ मैं आपको बता दूं, यदि हस्ताक्षर आप करवा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप जो हस्ताक्षर करवा रहे हैं मतदाता से वो हस्ताक्षर स्पष्ट हो। मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो हस्ताक्षर आप मतदाता से करवा रहे हैं उससे उसका नाम स्पष्ट हो जाए, ऐसी आपको कोशिश करनी है। टिप्पणी में क्या क्या आप लिख सकते हैं ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अधिकांशतया टिप्पणी में खाली ही रहेगा, परंतु मुख्य रूप से क्या क्या टिप्पणियाँ होती है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि आपके मतदाता रजिस्टर में हो सकता है एक पेज में 1 से 10 तक क्रमांक हो, या ये भी हो सकता है कि 1 से 20 तक हो। मैंने जो ये पीडीएफ बनाई है दोस्तों इसमें 1 से 10 तक के क्रमांक यहाँ पर बनाए हैं इस प्रकार से। अब मान लेते हैं दोस्तों कोई मतदाता आया, उसकी पीओ फर्स्ट ने पहचान कर ली, उसने क्रमांक जोर से बोले, मैंने यहाँ पर क्रमांक लिख लिए हैं 151। 151 लिखने के बाद में मैं उसके हाथ की बाएं हाथ की तर्जनी देखूंगा। यदि उसमें निशान नहीं है तो उसको ऊपर में अमिट शाही लगाऊंगा। अमिट शाही किस प्रकार से लगाते हैं इसके लिए मैं वीडियो में आगे चर्चा करूंगा। अमिट शाही लगाने के बाद में मैंने उसका पहचान पत्र देखा। चूंकि यह 151 क्रमांक वाला एपिक कार्ड लेकर के आया था तो मैंने ईपी लिखा और उसके अंतिम 4
अक्षर लिख दिए। उसके बाद में मैंने इसके हस्ताक्षर करवा लिए हैं। ये मैंने अपना ही नाम लिखा है दोस्तों, ये केवल उदाहरणार्थ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये होने के बाद में मैंने इसकी स्लिप काटी और उसको दे दी और उसको आगे जाने के लिए बोल दिया, वोट डालने के लिए। और टिप्पणी में मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि इसमें कोई टिप्पणी लिखने लायक बात नहीं थी। मोस्टली जो ये टिप्पणी वाला कॉलम है दोस्तों, इसमें डैश ही आएगा। अब बात करते हैं, दूसरा मेरे पास वोटर आया है। इसका जो वोटर लिस्ट में क्रमांक है वो मैंने यहाँ पर 31 लिख दिया है। उसकी बाईं तर्जनी देखी। बाईं तर्जनी देखने के बाद में उसमें मैंने निशान लगाया। निशान लगाने के बाद में उसका मैंने फ़ोटो पहचान पत्र देखा। वो फ़ोटो पहचान पत्र लेकर के आया था। पैन कार्ड तो मैंने यहाँ पर पीसी लिख दिया है, चाहे तो पैन कार्ड भी लिख सकते हैं। उसके अंतिम 4 अंक मैंने यहाँ लिख दिए। उसने के मैंने साइन करवा लिए। साइन करवाने के बाद मैंने पर्ची भी दे दी दोस्तों। उसको पर्ची देने के बाद में वो कहता है कि मैं तो मतदान नहीं करूँ, मैं तो वोट नहीं डालूँ। ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ पर टिप्पणी लिख देनी है कि मतदान करने से इनकार किया। अब जो वो वोट नहीं डाल रहा है, उसने मना कर दिया है, तो आपको जो वोटर स्लिप आपने बना करके दी है वो वापस ले लेनी है और उसको संभाल करके रख लेना है और यहाँ पर टिप्पणी में मतदान करने से इनकार किया लिख देना है। अगला जो वोटर आया दोस्तों, उसका मैंने क्रमांक लिख लिया, अमिट स्याही लगा दी। उसके बाद में वो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के आया तो मैंने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लिख दिया और डीएल लिखने के बाद में उसके अंतिम 4 अंक लिख दिए। मैंने जब उससे कहा कि भैया जी साइन करें या हस्ताक्षर करें या अंगूठे का निशान लगाए, उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया या अंगूठा लगाने से मना कर दिया। ऐसे केस में दोस्तों आपको लिखना है हस्ताक्षर करने से इनकार किया और ऐसे व्यक्ति को वोट डालने के लिए आपको आगे नहीं भेजना है। ऐसे केस को आप सीधा पीआरओ के पास भेज दें। उसके बाद में दोस्तों अगला कोई वोटर आता है मेरे पास जिसका मतदाता क्रमांक है 7 और वो लेकर के आया जॉब कार्ड। जॉब कार्ड मतलब नरेगा का जॉब कार्ड। उसके 4 अंतिम अक्षर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, जो ये हस्ताक्षर वाला कॉलम है यहाँ पर मैंने अंगूठे का निशान भी लगाया हुआ है और उसका साइन भी किए हुए हैं। इसका कारण यह है कि यह ऐसा वोटर है जो एएसडी है, मतलब या तो यह एब्सेंट लिस्ट में इसका नाम है या शिफ्टेड लिस्ट में इसका नाम है या डिलीटेड लिस्ट में इसका नाम है। एएसडी की अलग से आपको लिस्ट मिलती है दोस्तों। यदि एएसडी वाला कोई केस आता है तो ऐसे केस में आपको टिप्पणी में एएसडी लिखना है, एब्सेंट, शिफ्टेड या डिलीट, तीनों में से एक चीज़ लिख सकते हैं। और एएसडी में से कोई भी वोटर यदि वोट डालने आता है तो दोस्तों उसके साइन भी करवाने हैं और उसका अंगूठा भी लगवाना है। यदि कोई ऐसा मतदाता हो जो अशिक्षित है, साइन नहीं कर सकता है और वो एएसडी वोटर है, तो ऐसे केस में उसके बाएं हाथ के अंगूठे के साथ में दाएं हाथ का अंगूठा भी लगवाना है। इस प्रकार से दोस्तों एएसडी की आपको प्रविष्टि करनी है। अगले की बात करते हैं दोस्तों, तो मैं फिर से कोई वोटर आता है, उसका मतदाता क्रमांक मैंने 436 लिख दिया है। वो बैंक की पासबुक लेकर के आया, उसके बैंक की पासबुक देखी, उसके अंतिम जो 4 अंक हैं वो मैंने लिख लिए हैं, उसके साइन यहाँ पर करवा दिए हैं। उसके बाद में दोस्तों मैंने अमिट स्याही लगा दी और वोटर स्लिप भी उसको दे दी। इतनी प्रक्रिया होने के बाद भी यदि वो मतदान करने जो वोटर आया है वो यदि मतदान की गोपनीयता भंग करता है कि मैं तो उसको वोट दूंगा, ए को दूंगा या बी को दूंगा, ऐसा कुछ बोल सकता है, या फिर हो सकता है कुछ वहाँ पर उत्पात मचाने की कोशिश करे, तो मतदान की गोपनीयता भंग करने के कारण उसको मत देने से आपको रोकना है। आपको या पीआरओ को उसको रोकें और उसको आपने मतदान करने से क्यों रोका यह भी आपको यहाँ पर कारण लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखें 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हैं ये सभी वोटर्स आए। कोई अधिकांश एपिक कार्ड लेकर के आए हैं तो ईपी लिखा हुआ है। जो भी आपके लेकर के आते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। प्रत्येक पेज के अंत में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। दिनांक आपको डाल देनी है मतदान की। अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ईपी 6 और अदर 4। ईपी मतलब एपिक कार्ड से वोट डालने वालों की संख्या 6 और अदर डॉक्यूमेंट से
मतदान करने वालों की संख्या 4 काउंट करके मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपकी वोटिंग हो गई है, अंतिम पृष्ठ पर आप आ गए हैं। देखिए यहाँ पर मैं पेज नंबर 51 पर आ गया हूँ। पेज नंबर 51 पर 501 से क्रमांक प्रारंभ हो रहे हैं, क्योंकि 50 पेज निकल गए हैं। एक पेज में 10 क्रमांक थे तो 500 हो गए, 501 क्रमांक, 502 क्रमांक। यहाँ पर दोनों वोट मैंने दिलवा दिए हैं, कोई टिप्पणी नहीं है, साइन वाइन सब हो चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं, ये मतदान समाप्त हो गया है। जैसे ही मतदान समाप्त होता है तो अंत में आपको एक मोटी सी लाइन खींच देनी है और नीचे आपको लिख देना है मतदाता रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि का सरल क्रमांक। जो भी आपके केस में है वो, अब हमारे केस में यहाँ पर देखें दोस्तों, अंतिम मतदाता का क्रमांक क्या है, 502। ये वाला 502 आपको लिखना है। मतदाता वोटर लिस्ट में जो क्रमांक है मतदाता को, वो नहीं लिखना है। मतदाता रजिस्टर का जो क्रमांक है वो आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद में नीचे आपको दिनांक डाल देनी है, जिस मतदान का जो दिन है वो डेट डाल देनी है और समय लिख देना है जब वोट समाप्त होता है। उसके बाद में दोस्तों नीचे आपको पीठासीन अधिकारी के साइन करवाने हैं और बगल में ही यहीं पर ही आपको मतदान जो अभी करता है, पोलिंग पार्टियों के जो एजेंट हैं उनके भी हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करवा लेने हैं। इसके बाद में दोस्तों नीचे आ जाएं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, दिनांक होगी। इस पेज में एपिक कार्ड से 2 और अदर से 0 वोट डाले गए हैं, तो मैंने ये लिख दिया है। फिर कुल आपको यहाँ पर लिख देना है प्रत्येक पेज का निकाल करके, जैसे एपिक से 402 वोट डले और अदर से 100 डले। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अमिट स्याही की। अमिट स्याही की जो बोतल है दोस्तों छोटी आती है और उस पर जो स्याही लगाने की डंडी आती है वो बहुत ही छोटी होती है। उसको आप पकड़ के दिन भर जब अमिट स्याही लगाते हैं तो वो अमिट स्याही आपकी उंगलियों तक आ जाती है और आपकी उंगली की जो चमड़ी होती है वो झुलस सी जाती है। तो इसकी सावधानी के लिए आप कोशिश ये करें, या तो आपके पास जो सामग्री आपको मिली उसमें कोई कील मिली होगी, उस कील को किसी धागे से आप अच्छे से बांध लें और उसको लंबी कर लें, या फिर किसी छोटी सी लकड़ी अन्य लेकर के उसके सिरे से बांध लें और उसको लंबी करके आप उसको काम में लेवें। अमिट स्याही लगानी है दोस्तों आपको जो वोटर आया है उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर। बाएं हाथ की तर्जनी पर जो पहला हिस्सा होता है उससे आपको नाखून का जो अंतिम छोर है वहाँ तक अमिट स्याही लगानी है। हो सकता है दोस्तों आपके पास ऐसा कोई मतदाता आ जाए जिसकी बाईं तर्जनी नहीं है, तो बाईं तर्जनी नहीं है तो अमिट स्याही बाएं हाथ की क्रमागत उंगली पर लगाई जाएगी। क्रमागत मतलब तर्जनी के पास वाली, यदि वो भी नहीं है तो उसके पास वाली, वो भी नहीं है तो उसके पास वाली। इस प्रकार से आपको बाएं हाथ पर लगाना है क्रमागत तरीके से। और यदि बाएं हाथ में कोई उंगली ही नहीं है तो इस केस में आपको मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगानी है। यदि मतदाता की दाएं हाथ की तर्जनी में भी आप नहीं लगा सकते हैं अमिट स्याही, मतलब तर्जनी नहीं है दाएं हाथ की भी, तो क्रमागत तर्जनी के पास वाली जो उंगली है उसमें लगानी है। यदि वो भी नहीं है तो फिर उसके आगे की जो उंगली है उसमें लगा सकते हैं। यदि वो भी उंगली नहीं है तो बिल्कुल लास्ट वाली जो उंगली है उसमें भी आप लगा सकते हैं। यदि दाएं हाथ में भी कोई उंगली नहीं है तो उस केस में दोस्तों बाएं या दाएं हाथ का अंतिम सिरा जो भी बचा हुआ है उसके पास, अंतिम सिरा मतलब उंगलियों के बाद में, या उंगलियां यदि नहीं हैं तो कलाई बची हुई होगी, जो भी बच रहा है उसके अंतिम सिरा हाथ का, उस पर आपको अमिट स्याही लगा देनी है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप मतदाता रजिस्टर में अंगूठे का निशान लगवा रहे हैं तो आपको बाएं हाथ का अंगूठा ही लगवाना है। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं। यदि दोनों हाथों में अंगूठे नहीं हैं तो बाएं हाथ की अंगुलियों की आप छाप लगवा सकते हैं। यदि बाएं हाथ की अंगुलियां नहीं हैं तो दाएं हाथ की उंगली की छाप ले लें। यदि दोनों हाथ में उंगलियां नहीं हैं तो मतदाता के साथी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी ले लेनी चाहिए।
दोस्तों PO2 कुछ इस प्रकार की एक मतदाता पर्ची मतदाता को देगा। इसमें मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या लिखनी है। दोस्तों जो आपका मतदाता रजिस्टर है उसमें जो क्रम संख्या है उस मतदाता की प्रविष्टि आपने जिस क्रमांक पर की है वो क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या लिखनी है। इसका मतलब यह है कि निर्वाचक जो मतदाता आया है उसका मतदाता सूची में कौन से क्रमांक पर नाम है वो क्रमांक आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद में आपको मतलब PO सेकंड को यहाँ पर अपने लघु हस्ताक्षर करने हैं और ये पर्ची देनी है मतदाता को। आशा है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें दोस्तों। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।